इस खबर के प्रायोजक है सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 12th क्लास। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल के दिए गए नंबर पर संपर्क करें। महिला ने जेठ सहित कई लोगों पर छेड़खानी व मारपीट का लगाया आरोप। पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप। जी हां, खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां निजामबाद थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता रीना विश्वकर्मा निवासी चंदा भारी थाना निजामबाद ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के अनुसार उसके पति रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं और वह अपने छोटे बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती हैं। इसी दौरान उसके जेठ संतोष विश्वकर्मा की नजर उस पर गलत थी। आरोप है कि 25 अप्रैल 2026 को दिन में मौका पाकर संतोष ने उसके साथ छेड़खानी की और जब उसने विरोध किया तो बाल पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए मारपीट की। महिला का आरोप है कि शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्य संतोष, गुंजा, हेमलता, कृष्णा, आर्यन और प्रिया भी मौके पर आ गए और सभी ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। इस दौरान उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उससे गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता का कहना है कि वह अपने ससुर के साथ निजामबाद थाने पहुंची, लेकिन वहां पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय समझौता करने का दबाव बनाया। अगले दिन भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 27 अप्रैल को दोबारा थाने जाने पर थाना अध्यक्ष द्वारा कथित रूप से अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे पीड़िता को गहरा आघात पहुंचा है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उसे न्याय मिल सके। इस मामले ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। तो ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए रिपोर्ट गंगा प्रकाश त्यागी के साथ। क्या नाम है आपका? रीना विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाली हैं? चंदा भारी, थाना कौन सा लगता है? निजामाबाद। क्या मामला है, क्या जिसको कार्यालय आएंगे? हमारे जेठ जेठानी और हमारे उनके 3 बच्चे आए, बम्बई से उतरे और लाइन के लिए विवाद हुआ और उसी पे मुझे घसीट के बाल उखाड़ कर सब मिल के मुझे मारने लगे और बहुत मारे पीटे भी। फिर मैं थाने पे गई निजामाबाद, तो उन्होंने मैंने बताया कुछ और, उन्होंने लिखा कुछ और। वो मैंने बोला मेरा सब जेवर भी गायब हो गया है, तो उन लोगों ने बोला कैसा जेवर, कहाँ जेवर तुम्हारा है, तुम ही उनका जेवर लियो, ऐसे बोल के उठपटांग बोल के, लिखे भी नहीं। फिर मुझे मैं वहाँ से चली आई, फिर आई रशीदगंज, वहाँ बोले चलो कोई पुलिस कर्मी नहीं है, कौन जाएगा, अभी परीक्षा चल रही है, सब वहाँ व्यस्त है। इसी तरह करते करते मुझे कई दिन से इधर उधर फुसला रहे थे। फिर कल मैं गई वहाँ पे, तो बोले मेरा चैन तुम छीनी हो। उधर आइए, उधर उधर। मेरा चैन भी तुम छीनी हो, मेरा चैन लेके वापस दो। ये बात कौन कहा? एसओ साहब बोले वहाँ के निजामाबाद थाने का। हाँ। और फिर मुझे बोले कि मैंने बोला सर मैं आपका चैन कैसे छीन सकती हूँ। फिर उसने एक दिन पहले गई तो वो बोले 7 लोग तुमको मिल के मारे, मरी क्यों नहीं, कैसे जिंदा हो। यही बात मेरे ससुर से भी बोले कि आप खुद ही उन लोग को मार के आए हैं, वो कैसे आपको मारेंगे, ऐसे वैसे बोले। कल गई तो कल भी इसी उठपटांग बोले, कोई कार्रवाई नहीं। फिर मैं आई यही कप्तान सर के पास दोबारा, एक बार सुबह में आई तो बोले जाओ तुम्हारा जांच, तो वो फोन करके बात किए, बोले जाओ वहाँ फोन किए, बोले जाओ इनका 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 मेडिकल कराओ और उसके बाद इनका मेडिकल करा के इनका सही इनका उन सबों को पकड़ो और इनको इनको इनका इलाज करवाओ। वहाँ जाने पर कुछ भी नहीं हुआ और बोले दोनों पक्ष को बुलाओ, इधर से भी मुकदमा लिखो, उधर से भी मुकदमा लिखो। वहीं के एसओ साहब बोले दोनों तरफ से मुकदमा। मैं बोली सर मुझे 7 लोग मारे, क्यों दोनों तरफ से मुकदमा लिखा जाएगा, मेरा जेवर भी लिए। फिर बोले कि तुम भी तो उनका ली हो। हम बोले हम जब मुझे मिल के वो लोग मारे तो मैं कैसे उनका जेवर लूंगी। बोले नहीं ली हो तो मेरा चैन भी तो ली हो, तुम ही दो मेरा चैन। बोले हम कैसे आपका चैन ले सकते, बोला ली तो हो चैन। हम बोले नहीं सर हम नहीं लिए हैं। फिर बोले लेके जाओ दोनों का मुकदमा लिखो। दोनों तरफ से कैसे मुकदमा होगा सर, कुछ नहीं लिखे। उसके बाद मैं बोली मेरा ये दरखास्त दो, मैं जा रही हूँ वापस। मैं फिर यही कप्तान सर के पास आ रही थी, फिर आधे रास्ते आई, फिर फोन कर मुझे बुलाया गया। फिर मैं गई तो बोले एक संजना सिंह चौहान मैडम ने करके मेरे यहाँ फोन किए, बोली आओ सब चौकी में बैठे हैं। मैं जब वहाँ गई चौकी में कोई नहीं था। बोली कार्यालय में जाओ तुम्हारा सब जेवर रखा है। मैं गई तो मेरा मंगलसूत्र नहीं था, सिर्फ एक कान का टूटा हुआ था, एक बाली थी। मतलब वहीं से बरामद हुआ? हाँ वहीं से थाने से मिला। मतलब कहने का मतलब कि वही सब लिए हैं? हाँ थाने से मिला और थाने पे जब मैं गई वहाँ कोई नहीं था।
मैंने बोला आप बोली थी सब लोग यहीं आए हैं, पकड़ के सब लोग आए, लेकिन वही कोई नहीं था। बोले दोनों का चालान चला गया। मैं बोली कि चालान चला गया तो वो औरतें क्यों नहीं पकड़ाई? तो बोला यहाँ कहाँ, यहाँ लेडीज पुलिस नहीं, लेकिन वहाँ बहुत सारी लेडीज पुलिस थी, लेकिन बोले नहीं लेडीज पुलिस कहाँ है। तो फिर उसके बाद बोले चलो इतनी चोट नहीं आई है तुम्हें कि तुम्हारा इलाज कराएंगे, नॉर्मल किसी डॉक्टर से दिखा देंगे, चलो जाओ। इसी तरह उटपटांग हरकतें बोल बोल के मुझे वहां से भगा दिए। और उसके बाद न कोई मुकदमा दर्ज किए, न मेरा ये देखिए हाथ पे चोट है, कमर में चोट है, पूरा यहाँ पूरा बाल सर का उखाड़ दिए। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किए और वहां से फिर मैं वापस यहाँ आज फिर एसपी सर के पास आई हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं न्याय चाहती हूँ, वो सब पकड़े जाए और सबको भगा दिए। बोले हैं कि सब पकड़ गए, लेकिन कोई नहीं पकड़ा, सब घर पे है। पूरी मेरी जेठान लड़के उड़के जो मारे सब घर पे है। सबको पकड़ना चाहिए, मैं यही सोच रही हूँ। इस जगह से शिव प्रसाद विश्वकर्मा, चंदाबाड़ी, निजामबाद। मामला ये है कि मैं आया दूसरे जगह से सामान लेके, मैं घर में आला और बात किस नहीं, वो लोग बोले बाबूजी नमस्कार। मैं बोला नमस्कार, पानी दिए, पानी पिए। इसके बाद लाइट मेरे नाम से है और लाइट के बिल में वो भर रही है, तो जिस बिल भरेगा वही उसका जिम्मेदार होगा ना। मैं बोला तो लाइट बिल को पैसा दे दो, और तुम काम से क्यों लाइट बिल पैसा भर रहा है? कारीगर लिया के कनेक्शन जोड़ा। वो दोनों लड़के कीने थे, मोनू और जितेंद्र। 1000 रुपया दिया होता तो मुझसे क्यों नहीं कहे, मैं तुम्हारे पिता था। आज बोलते मैं अम्मा को दे दिया, अम्मा चली गई ऊपर, तो मैं सबूत कौन है? क्या लिखित मुझको दिए हो? वही बात पर उसको, उसकी जेठान वो पीछे से जोटा पकड़ के घुमा नीचे पटक दिया, और उसके दोनों आदमी और औरत और 4-5 लड़के मिलकर मारने लगे। मैं भी बीच में खड़ा था और बोलते थे अशोक साहब कि तुम भी क्यों नहीं मर गए हो? नहीं मर गए है ना आपका,